बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू SWS लर्न ऑल ओनली यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हमने करना है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से हम क्या करेंगे, एनर्जी की इक्वेशन लेंगे जो सिर्फ एक पार्टिकल की होगी, जो वन डायमेंशनल बॉक्स है, यानी किसी एक एक्सिस पे हम पार्टिकल की बात करेंगे। एनर्जी इक्वेशन लेंगे फॉर पार्टिकल इन वन डायमेंशन, यानी पार्टिकल की एक डायमेंशन में बात करेंगे। अगर हम देखें तो स्पेस में तीन कोऑर्डिनेट्स हम लेते हैं एक्स, वाई और जी। इनमें से एक डायमेंशन की बात करेंगे और पार्टिकल के लिए हम एनर्जी इक्वेशन लेंगे फ्रॉम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। अब किस तरह देखें, हम क्या करेंगे, पहले कंसीडर करेंगे एक पार्टिकल एक बॉक्स के अंदर है। अब देखो पार्टिकल जब बॉक्स के अंदर है तो बॉक्स क्या है, वन डायमेंशन यानी अलोंग एक्स एक्सिस। हमने सिर्फ अलोंग एक्स एक्सिस की बात करनी है, हमने सिर्फ अलोंग एक्स एक्सिस की बात करनी है, यानी पार्टिकल बॉक्स के अंदर है और उसकी सिर्फ एक डायमेंशन है। इतनी बात की अब हम कहते हैं कि जो पार्टिकल है, जो बॉक्स है उसकी बाउंड्री है एक्स इज इक्वल टू 0, इधर एक्स इज इक्वल टू 0 है, इधर एक्स इज इक्वल टू ए। यानी हमने लिमिट लगा दी है बॉक्स की कि बॉक्स की विड्थ इतनी है, ए लेंथ है, ठीक है। पहले 0 है, बाद में ए हो गई, तो टोटल कितनी हुई, ए हुई। दी हाइट ऑफ द बॉक्स क्या है, इन्फिनिटी। बॉक्स की हाइट इतनी ज्यादा हाई है कि पार्टिकल बाहर निकल ही नहीं सकता, ठीक है। अब जो बॉक्स के अंदर पार्टिकल है ना, कंसीडर करें कि ये पार्टिकल है। अब जो बॉक्स के अंदर पार्टिकल है उसकी पोटेंशियल एनर्जी अंदर 0 है। क्यों 0 है? क्योंकि इधर जो पार्टिकल है इसके साथ कोई और पार्टिकल नहीं है, इस पे कोई फोर्स, जो दूसरे पार्टिकल एक दूसरे पे फोर्स एग्जर्ट करते हैं, इस पे कोई नेट फोर्स अमल नहीं कर रही, कोई भी नेट फोर्स इस पे नहीं लग रही। तो इट्स मीन जब इस पे फोर्स नहीं ना कोई लगती, तो जिस चीज पे फोर्स नहीं कोई लगती उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी 0 होती है। तो इसकी जो इस पे लगने वाली फोर्स क्या है, 0, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी भी हमारे पास क्या होगी, 0। तो आपने लिखना है द पोटेंशियल एनर्जी विद इन द बॉक्स इज 0। सो द बॉक्स विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, क्योंकि जो पार्टिकल है विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन कैन मूव विद इन द बॉक्स। इधर पार्टिकल लिख ले, सो पार्टिकल विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन कैन मूव इनसाइड द बॉक्स। क्यों? क्योंकि पार्टिकल बॉक्स के अंदर फ्रीली मूव कर सकता है, उस पर कोई नेट फोर्स अमल नहीं कर रही, इसकी वजह से उसका पोटेंशियल जो है वो 0 है बॉक्स के अंदर, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी है एट द वॉल्स एंड आउटसाइड द वॉल इज इन्फिनिटी। क्या है? इन्फिनिटी। क्योंकि जब बॉक्स इस दीवार के पास आएगा, जब इस दीवार के पास आएगा तो जो दीवार है उस पर कुछ ना कुछ फोर्स एग्जर्ट जरूर करेगी, तो वो जो फोर्स एग्जर्ट करने की वजह से पोटेंशियल एनर्जी है वो 0 से इन्फिनिटी हो जाएगी। और इसी तरह बॉक्स से बाहर तो कोई और भी पार्टिकल हो सकते हैं, वो भी उसके ऊपर फोर्स एग्जर्ट करेंगे। जब वो उसके ऊपर फोर्स एग्जर्ट करेंगे तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी। देखिए बॉक्स के अंदर है तो कोई पार्टिकल, कोई चीज नहीं है उसके पास, वो अकेला है, उस पर कोई फोर्स एग्जर्ट नहीं कर रही, इसलिए उसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 है। लेकिन एट द वॉल एंड आउटसाइड द वॉल जो है, अगर आउटसाइड द वॉल बात करें तो कोई ना कोई पार्टिकल जरूर होगा जो इस पार्टिकल पे अपनी क्या करेगा, फोर्स लगाएगा। जब वो फोर्स लगाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी इन्फिनिटी हो जाएगी। इसी तरह दीवार आ जाएगी, दीवार पे भी कोई ना कोई फोर्स, जो दीवार पे भी कोई ना कोई फोर्स होगी जो पार्टिकल पे एग्जर्ट करेगी, जो उसकी पोटेंशियल एनर्जी को इंक्रीज कर देगी। इसलिए जो वॉल है उस पे और आउटसाइड दी वॉल पे पोटेंशियल एनर्जी क्या है, इन्फिनिटी है, काफी ज्यादा है। सो द पार्टिकल, अब देखो दीवारें इतनी ज्यादा है कि पार्टिकल बाहर ही नहीं निकल सकता, ठीक है। हमने बात की ना कि वॉल्स के इन्फिनिटी, तो पार्टिकल ने बॉक्स के अंदर ही रहना। अब इस सिचुएशन को हमने अपने माइंड में रखते हुए हमने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से एनर्जी की इक्वेशन लेनी है फॉर पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स। तो बहुत इजी डेरिवेशन है, आप लोगों ने स्टेप बाय स्टेप हर चीज को गौर से देखना है। सबसे पहले हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को पकड़ेंगे, डेरिवेशन ऑफ एनर्जी फॉर पार्टिकल इन वन डायमेंशन बॉक्स। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले अप्लाई करनी है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है 3 डायमेंशन के लिए, हमने जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की डेरिवेशन की थी उसमें हमने ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन ड्राइव की थी। अब ये जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है 3 डायमेंशन के लिए, यानी एक्स, वाई और जी तीनों कोऑर्डिनेट्स की बात होगी। ये देखो इधर हमारे एक्स की भी है, वाई की भी है, जी की है, यानी तीनों कोऑर्डिनेट्स में हमने ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन निकाली। लेकिन अगर हम वन डायमेंशन की बात करें, 1D बॉक्स की बात करें, 1D बॉक्स मतलब वन डायमेंशन की बात करनी है, सपोज हम वन डायमेंशन सपोज एक्स की बात करें, तो इसके लिए हमारी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन यही होगी। देखो इतना हिस्सा सेम है, ये वाला वन डायमेंशन के लिए हम एक्स वाला ले आए, ये दोनों डायमेंशन को हमने खत्म कर दिए, ठीक है।
अब देखो मैंने पीछे भी अभी बात बताई कि पार्टिकल क्या है, बॉक्स के अंदर जो पार्टिकल है उस पर नेट फोर्स जो अप्लाई हो रही है वो क्या है, जीरो, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो है। ये चीज आप लोगों ने याद रखनी। जब पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी तो इधर जो पी है ये हमारी पोटेंशियल एनर्जी को शो कर रहा है, तो पी की जगह हमने जीरो पुट कर देना। मैंने पीछे बताया था कि अभी अगर पार्टिकल बॉक्स के अंदर है तो उस पर फोर्स जो अमल कर रही है वो क्या है, जीरो, तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो भी जीरो होगी। तो हमने क्या करना है, सिंपल पी की जगह जीरो पुट कर देना है, तो ये इक्वेशन हमारी कुछ चेंज हो जाएगी। अब देखो हम पोटेंशियल एनर्जी की जगह अगर जीरो पुट कर देंगे, ई माइनस जीरो, तो हमारा ई आ जाएगा, तो इक्वेशन हमारी कुछ इस तरह बन जाएगी। अब हमने खुद से कंसीडर करना है जो इतनी चीज है ना, 8 पाई स्क्वायर एम ओवर एच स्क्वायर, एच स्क्वायर हमारा क्या प्लांक कांस्टेंट, इसकी जगह हमने क्या पुट कर देना के स्क्वायर, इसकी जगह हमने क्या पुट कर देना के स्क्वायर। खुद से हमने ये पुट किया, अब इसको के स्क्वायर के बराबर, साथ हमारा ई भी रहेगा। अब इतनी चीज हमने के स्क्वायर के बराबर पुट कर ली। अब इक्वेशन में हम इस चीज की जगह के स्क्वायर पुट कर सकते हैं ना, 8 पाई ओवर पाई स्क्वायर एम ओवर एच स्क्वायर ई, इसकी जगह हमने के स्क्वायर इक्वेशन ए में पुट करें तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, डी स्क्वायर साई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस इसकी जगह हमारा क्या आ जाएगा के, और ये साई वैसे का वैसे इज इक्वल टू जीरो। अब ये इक्वेशन हमारी जो बन गई इसको कहते हैं सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो इस पे सेकेंड ऑर्डर है ना, डिफरेंशियल के ऊपर स्केयर है, इसका मतलब ये हमारी सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब जो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है इसका सोल्यूशन बहुत लंबा है, मतलब इसके सोल्यूशन के लिए हमारे से 2-3 पेजेस भर जाने, तो इसका सोल्यूशन जो है वो बहुत लंबा है। तो सिंपली मैं आप लोगों को बताती हूँ इसका सोल्यूशन ये है, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना लंबा सवाल हम नहीं कर सकते, इतने ज़्यादा मार्क्स ज़्यादा से ज़्यादा कितने का होगा, 5 का होगा, 10 नंबर का होगा। तो हमने क्या करना है, सिंपल इससे इस इक्वेशन बता देंगे कि इस इक्वेशन का सोल्यूशन ये है, ठीक है। डी स्क्वायर पाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर साई इज इक्वल टू जीरो का सोल्यूशन के साई इज इक्वल टू ए साइन के एक्स प्लस बी कोस के एक्स। तो ये हमारा इक्वेशन आई है इसका सोल्यूशन से, ठीक है। इसको हमने इक्वेशन डी का नाम दे देना। अब ए और ये जो बी है ये दोनों हमारे पास क्या है, कांस्टेंट, इनकी हमारे पास वैल्यू होना जरूरी है। तो हम इनकी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए अपनी बाउंड्री कंडीशन लगाएंगे। बाउंड्री कंडीशन क्या थी, x इज इक्वल टू जीरो। जब x इज इक्वल टू जीरो होगा तो साई भी हमारा क्या होगा, जीरो होगा। तो हम इस पे एक पुट करते हैं, इस इक्वेशन में साई जीरो है इज इक्वल टू ए साइन के एक्स की जगह जीरो। देखो हमारा बॉक्स कुछ इस तरह था ना, तो पहले x पे जीरो और x इज इक्वल टू ए। आप लोगों ने याद रखना है जब हम इधर बाउंड्री की बात करेंगे ना, इधर हमारा वेव फंक्शन क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि पार्टिकल विद इन दी बॉक्स है, तो उसका जो वेव फंक्शन है वो बाउंड्री पे जीरो है। अब देखो जब हम x इज इक्वल टू जीरो की बात करेंगे, x इज इक्वल टू जीरो, इधर भी वेव फंक्शन जीरो, इधर भी वेव फंक्शन जीरो, दोनों बाउंड्री पे वेव फंक्शन जीरो, x इज इक्वल टू जीरो और वेव फंक्शन इज इक्वल टू जीरो। ये हमारी फर्स्ट कंडीशन है, ये बाउंड्री की बात कर रहे हैं। तो जीरो साई की जगह जीरो, ए साइन के की और x की जगह जीरो प्लस बी कोस के और x की जगह जीरो हमने पुट कर दिया। ये हमारा जीरो आ जाएगा, ए साइन के को जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे हमारा जीरो आ जाएगा प्लस बी कोस के को जीरो से मल्टीप्लाई किया। अब जो साइन जीरो होता है वो हमारा जीरो के बराबर होता है, जीरो ए से मल्टीप्लाई होकर हमारे पास जीरो आ जाएगा। अब जो बी जो कोस जीरो है, अब जो कोस जीरो है ये 1 के बराबर होता है। जब 1 को b से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास b आ जाएगा, यानी b इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा। b की वैल्यू हमारे पास क्या आई, b इज इक्वल टू जीरो। आप लोगों ने क्या करना है, b की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर देनी है। b की जगह हमारी जीरो हो जाएगा। जब b की जगह हम जीरो पुट करेंगे पूरी टर्म से मल्टीप्लाई होकर ये पूरी टर्म हमारी जीरो हो जाएगी। अब हमने क्या किया, अपनी इक्वेशन जो d थी उसमें इधर b की जगह जीरो पुट किया तो ये पूरी टर्म जीरो होगी। तो हमारे पास साई की वैल्यू इज इक्वल टू साई इज इक्वल टू ए साइन के एक्स। तो ये आ गई इक्वेशन, इसको हमने इक्वेशन ई का नाम दे देना। अब जो इक्वेशन ई है इसमें हम सेकंड बाउंड्री कंडीशंस लगाएंगे अपनी ए की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए। अब देखो सेकंड बाउंड्री कंडीशन क्या थी, बॉक्स है, इधर हमारा x इज इक्वल टू जीरो था, इधर x इज इक्वल टू ए था। तो सेकंड बाउंड्री कंडीशन x इज इक्वल टू ए। मैंने आपको बताया था कि बाउंड्रीज पे हमारा वेव फंक्शन क्या होगा, जीरो, तो इधर हमारा वेव फंक्शन जीरो। ये सेकंड बाउंड्री कंडीशन लगा रहे। अब हम अपनी उसी इक्वेशन डी में साई की जगह जीरो पुट किया इज इक्वल टू ए साइन के एक्स, बी तो हमारा पहले ही जीरो, ठीक है। इस पूरी इक्वेशन को आप ना भी लिखो, हम इसमें पुट कर रहे, ठीक है।
इस इक्वेशन में, इक्वेशन ई में हम सेकंड बाउंड्री कंडीशन लगा रहे हैं, तो ए साइन के एक्स की जगह ए आ गया, सिंपल साई की जगह 0 आ गया। अब इस इक्वेशन में हमारी 2 पॉसिबिलिटीज हैं, या तो ए 0 के बराबर होगा या तो साइन के ए 0 के बराबर होगा। अगर हम ए 0 के बराबर रखते हैं तो हमारी जो इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर डी, इसमें देखो बी तो हमारा पहले ही 0 आ चुका, अगर हम ए भी 0 पुट कर देंगे, ये भी 0, ये भी 0, तो साई की वैल्यू हमारा 0 आ जाएगी। जब साई की वैल्यू 0 आएगी तो इसका मतलब ये कि हमारा पार्टिकल विद इन द बॉक्स है ही नहीं। लेकिन हमने तो बात की कि हमारा पार्टिकल बॉक्स के अंदर है। जब वेव फंक्शन किसी भी 0 आ जाएगा ना तो हम के वेव फंक्शन है वो 0, लेकिन ऐसा नहीं है, पार्टिकल बॉक्स के अंदर है तो उसकी वैल्यू 0 नहीं आएगी, वेव फंक्शन की वैल्यू 0 नहीं आएगी। तो इट्स मीन ए इज इक्वल टू 0 तो हम पुट कर नहीं सकते, तो बाकी हम क्या 0 के बराबर पुट करेंगे, साइन के ए को हम 0 के बराबर पुट कर सकते हैं। देखो मैंने यही लिखा ना, 2 पॉसिबल कंडीशन, या तो हम ए इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं या साइन के ए को 0 के बराबर लिख सकते हैं। अगर हम ए को 0 के बराबर पुट करते हैं तो हमारा पार्टिकल, इसका मतलब है कि हमारा पार्टिकल जो है बॉक्स के अंदर एग्जिस्ट ही नहीं करता। लेकिन हमने बात की कि पार्टिकल बॉक्स के अंदर है, इसलिए ये इक्वेशन, ये जो कंडीशन है ये एक्सेप्टेबल नहीं है। लेकिन अगर हम साइन के ए को 0 के बराबर रखें तो ये हमारी इक्वेशन एक्सेप्टेबल है, ठीक है। इससे हमारी ए की वैल्यू 0 नहीं आएगी, साइन के ए 0 के बराबर है, ठीक है। ये मैंने जो पिछली अभी पढ़ा कि साइन के इज इक्वल टू 0। अब ये हम पता, अब साइन के अंदर जो एंगल है, ये कौन सा एंगल होता है कि हमारा जो साइन एंगल पे रिएक्ट करता है तो हमारा 0 आंसर होता है। किसी भी एंगल, ये कौन से एंगल होते हैं जिसको हम साइन से उसका साइन निकालें तो वो हमारे 0 के बराबर होता है। अगर आप देखें, पाई की बात करो, 2 पाई की बात करो, 3 पाई की बात करो, तो ये जो हमारे एंगल होते हैं हम इस तरह ड्रॉ करते हैं, 0, ठीक है, 0, 1 बाय पाई, इधर हमारा पाई होता है, इधर 3 पाई बाय 2 होता है, इधर हमारा 2 पाई होता है, इधर पूरा 360 होने पे 2 पाई हमारा हो जाता है। तो हम इस तरह एंगल्स को डिवाइड करते हैं, 90 के लिए कुछ और 180 के लिए हम पाई यूज़ करते हैं, 360 के लिए 2 पाई यूज़ करते हैं। तो ये हमारा रेडियन में एंगल्स होते हैं। तो अगर हम बात करें साइन किस एंगल पे 0 के बराबर होता है, अगर हम साइन पे इधर पाई अप्लाई करें, आप कैलकुलेटर पे सोल्व करके देखें तो साइन पाई 0 के बराबर होता है। अगर साइन 2 पाई अप्लाई करें तो वो 0 के बराबर होता है, साइन 3 पाई अप्लाई करें तो वो 0 के बराबर होता है, यानी n पाई। सिंपली हम कह सकते हैं कि पाई के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई हो सकता है, 2, 3, 4 सब पाई वाले साइन के साथ मल्टीप्लाई होकर 0 के बराबर आते हैं। तो हमने सिंपली इसकी जगह n पाई लिखेंगे, ठीक है। तो हमारा इधर के ए की जगह क्या आ सकता है, n पाई। तो ये हमारा किसके बराबर हो सकता है, n पाई के बराबर, क्योंकि n पाई पे ही हमारा जो साइन है एंगल को 0 के बराबर करता है। अब इससे हम k की वैल्यू निकालेंगे, k इज इक्वल टू a, इधर मल्टीप्लाई है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो k की वैल्यू हमारे पास ये आ जाएगी। अब ये जो k की वैल्यू इसको हम इक्वेशन नंबर ई में पुट करेंगे। हमारी इक्वेशन नंबर ई कौन सी थी, ये हमारी इक्वेशन नंबर ई है। इसमें हम क्या करेंगे, k की जगह उसकी वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। तो इधर सिंपल हमने k की जगह उसकी वैल्यू पुट की, साइन इज इक्वल टू a साइन, इधर जो है हमारा x वैसे का वैसे, और इधर k की जगह हमने उसकी वैल्यू पुट कर दी। अब आप लोगों ने याद रखना है, इधर जो n की वैल्यू है वो हमारे पास 0 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 1 0 से शुरू हो रही है, यानी होल नंबर से 0 1 2 3। लेकिन इस इक्वेशन में अगर हम n की जगह 0 पुट करें तो हमारा साइज 0 हो जाता है। तो इस कंडीशन के मुताबिक n हमारा 0 से शुरू नहीं हो रहा, किससे शुरू हो रहा है, 1 2 3 4 से शुरू हो रहा है, ठीक है। इसके मुताबिक है, अगर हम n इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो हमारा फंक्शन भी 0 हो जाएगा। सो n को हम नहीं 0 के बराबर पुट कर सकते, नॉट एक्सेप्टेबल। सो हम n की वैल्यू 1 2 3 4 से स्टार्ट करेंगे, यानी नेचुरल नंबर से स्टार्ट करेंगे। अब जो हमारी इक्वेशन बी थी हम उसको पकड़ते हैं। अब जो हमारी इक्वेशन बी थी वो ये थी जिसमें हमने इतनी जो चीज़ थी इसको k स्क्वायर के इक्वल किया था। तो इसी इक्वेशन को पकड़े थे, ये देखो ये इक्वेशन पकड़ी। अब इसमें से e की वैल्यू निकाल लेनी। अब ये देखो एच स्क्वायर इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, के स्क्वायर एच स्क्वायर, ये सारी टर्म इधर मल्टीप्लाई हो रही है, इधर आके क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। तो ई की हमारे पास वैल्यू कुछ ये बन जाएगी, ई की वैल्यू के स्क्वायर की जगह उसकी जो वैल्यू आई है n पाई ओवर ए वो पुट करेंगे, n पाई ओवर ए पुट किया, उस इधर के का स्क्वायर है तो उसका स्क्वायर, बाकी चीज़ें वैसे की वैसे। अब क्या होगा, स्क्वायर ले लेंगे, एन स्क्वायर पाई स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर हो जाएगा, बाकी ये टर्म वैसे की वैसे। अब देखो ये पाई स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, बाकी हमारे पास क्या बचेगा, एन स्क्वायर एच स्क्वायर ओवर 8 ए स्क्वायर और m।
इतना बचा, तो ये हमारी एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी, यानी इक्वेशन आ जाएगी फॉर पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स। तो हमने सिंपली इसको मैंने इधर लिख दिया, E इक्वल टू एन स्केयर एच स्केयर ओवर 8m ए स्केयर। ए स्केयर हमारी क्या बाउंड्री है, जो हमने सेकंड बाउंड्री लगाई। एन इधर हमारे पास n इज इक्वल टू 1 2 3 हम पुट कर सकते हैं। एच क्या हमारा प्लांक्स कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन है इसको हम कह सकते हैं कि एनर्जी इक्वेशन है फॉर पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स। तो इधर हमारी डेरिवेशन कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। इसी इक्वेशन को, इस जो वैल्यू है ना ई की वैल्यू, इसको हम एजन वैल्यू भी कह सकते हैं, क्योंकि एजन वैल्यू मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, ये ऐसी वैल्यू होती है जब भी कोई फंक्शन, मैंने आप लोगों को बताया था, सपोज कोई फंक्शन है ए, ठीक है, वो एक्ट करता है किसी वेव फंक्शन पे या किसी भी फंक्शन पे, तो हमारे पास वो फंक्शन दोबारा आ जाए और उसके साथ जो वैल्यू आती है, कांस्टेंट वैल्यू होती है, उसको हम कहते हैं एजन वैल्यू। जो ये है हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू होती है, ये भी एजन वैल्यू है, ठीक है। अब ये जो इक्वेशन है इससे हमें क्या मिल रहा है, ठीक है, हमने अपनी जो कॉन्क्लूजन है इससे वो निकालते हैं। इससे हमारी कॉन्क्लूजन क्या आ रही है, ए इनवर्सली प्रोपोर्शन है एम के और ई इनवर्सली प्रोपोर्शन है ए स्क्वायर के। यानी जितना ज़्यादा मैस होगा उतनी ही ज़्यादा एनर्जी कम होगी। किसी पार्टिकल की जितनी ज़्यादा मैस होता जाएगा उसकी एनर्जी कम उतनी ही होती जाएगी, और जितनी ज़्यादा उसकी विड्थ बॉक्स की इंक्रीज होती जाएगी तो उतना ही हमारा जो एनर्जी गैप है वो स्मॉल होता जाएगा, ठीक है। जितना ज़्यादा हमारा मैस ग्रेटर होता जाएगा पार्टिकल का, उतनी ही ज़्यादा हमारी एनर्जी कम होती जाएगी। और वो विड्थ, जो बॉक्स की विड्थ है, अगर हम उसकी बाउंड्रीज जो है वो इंक्रीज करते जाएं, ठीक है, तो उसके लिए हमारी जो एनर्जी है बॉक्स के अंदर वो बहुत कम हो जाएगी। तो एंड पे हमारी ये कंक्लूजन निकली कि मैस जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शन है, और ए स्क्वायर जो हमारी विड्थ ऑफ बॉक्स है वो भी हमारी एनर्जी के इन्वर्सली प्रोपोर्शन है। ये थी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत बहुत पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना है और दुआ में याद रखना है। अल्लाह हाफिज़।